तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में एक चेयर लिफ्ट के साथ खतरनाक हादसा पेश आया। इसकी 2 रस्सियां टूट गईं जबकि इस चेयर लिफ्ट में 8 अफराद मौजूद थे। यह हादसा किस तरह पेश आया, इस वीडियो में आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे। नाज़रीन गिरामी, बडग्राम खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा शहर है जो जिला कोहिस्तान, मानसेरा, तुरगर और शांगला से घिरा हुआ खूबसूरत कुदरती मनाजिर से मालामाल है। यहाँ पहाड़ों के दरमियान एक बरसाती नाले के ऊपर 2000 फुट की बुलंदी पर एक चेयर लिफ्ट नस्ब है। इस चेयर लिफ्ट के जरिए हसीन मनाजिर का मजा तो लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये चेयर लिफ्ट इंतहाई गैर महफूज तरीके से बनाई गई थी। गुज़श्ता रोज 22 अगस्त को 8 अफराद इस चेयर लिफ्ट में सवार हुए, जिनमें 6 स्कूल जाने वाले बच्चे और 2 मकामी अफराद थे। ये सब स्कूल जाने के लिए उस चेयर लिफ्ट में सवार हुए थे, लेकिन ये चेयर लिफ्ट रास्ते में फंस गई और इसकी रस्सियां टूट गई। इस तरह ये हवा में लटकती रह गई। खैबर पख्तूनख्वा की PDMA यानी प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस हादसे के मुतालिक इतलात जारी की, जिसके मुताबिक ये वाकया सुबह 8 बजे के करीब पेश आया। चेयर लिफ्ट में फंसे लोगों में से 2 बच्चे इस सूरत हाल की वजह से बेहोश हो गए। इस चेयर लिफ्ट में फंसे लोगों के बारे में खबर तेजी से फैली और अवाम ने इस पर बहुत तशवीश का इजहार किया। वहां फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पाक आर्मी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG और पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन का आगाज किया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स बडग्राम में पहुंचे और इन्होंने सूरत हाल का जायजा लेकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ मसला ये पेश आया कि चेयर लिफ्ट एक खतरनाक सूरत हाल में थी। इसकी 2 रस्सियां टूट चुकी थी और ये चेयर लिफ्ट गैर मुतवाजी हालत में थी। हेलीकॉप्टर के हवाई प्रेशर की वजह से चेयर लिफ्ट टूट भी सकती थी। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से करने की जरूरत थी। इसके अलावा काले बादलों और तेज हवाओं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल पेश आई। इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। इसके लिए 4 हेलीकॉप्टर से मदद ली गई और शाम के वक्त 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस दौरान चेयर लिफ्ट तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जाता रहा। नाज़रीन गिरामी, चेयर लिफ्ट में फंसा एक शख्स न्यूज चैनल के साथ भी राब्ते में था। उसने बताया कि घर वाले बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हालत बहुत खतरनाक है और 2 बच्चे बेहोश हो चुके हैं। फिर रात का अंधेरा छा गया, जिसने रेस्क्यू के अमल को मजीद मुश्किल बना दिया। मौसम की खराब सूरत हाल और अंधेरे की वजह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और दूसरे तरीकों से रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी रखी गई, जिनमें मकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और आगे बढ़कर चेयर लिफ्ट में फंसे लोगों को निकालने का काम किया और चेयर लिफ्ट की रस्सी के जरिए चेयर लिफ्ट तक पहुंचकर वहां से लोगों को वापस लाने की कोशिश की गई। ये खतरनाक तरीका था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटों तक जारी रहा और आखिरकार रात 11 बजे कामयाबी के साथ खत्म हुआ और सब लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। दोस्तों, इस हादसे के पेश आने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि जिस चेयर लिफ्ट के साथ यह हादसा पेश आया, इसकी हालत बहुत खराब थी। इसे तो चेयर लिफ्ट कहा भी नहीं जा सकता। इसे मकामी लोगों ने अपनी आसानी के लिए गैर महफूज तरीके से बनाया हुआ था। इस तरह के पहाड़ी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा होता है और कई इलाकों में सड़कें और पुल भी नहीं बने होते। जहां रास्ते बने हैं वो बहुत लंबे हैं। इस वजह से लोग खुद से जो भी सामान इनके पास मौजूद होता है, इसे इस्तेमाल करते हुए केबल कार्स और चेयर लिफ्ट बना लेते हैं, जिनको वहां मकामी लोग डोली कहते हैं। ये डोलियां अक्सर ट्रक और गाड़ियों के ऊपरी हिस्से को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं, जिन्हें लोहे के हुक के जरिए रस्सियों के साथ जोड़ दिया जाता है। इस सब से आप ये न समझिएगा कि हुकूमत इन इलाकों की तरफ तवज्जो नहीं देती। यहाँ इंतखाबात भी करवाए जाते हैं और जलसे भी मुनक्किद होते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें भी की जाती हैं और अवाम से वोट हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं। लेकिन जब इन वादों पर अमल करने का वक्त आता है और इसी अवाम को बुनियादी सहूलियात देने की बात आती है, तो हुकूमत के सामने कुछ और जरूरी काम आ जाते हैं। वजह यही है कि हुकूमत खुद को अवाम की खादिम समझने की बजाय आका समझ रही होती है। बडग्राम के जिस इलाके में ये वाकया पेश आया, वहां एक मकामी बाशिंदे ने ये डोली बनाने की इजाजत हासिल की थी और इस डोली के जरिए 2 घंटे का पैदल सफर सिर्फ 4 मिनट का रह गया था। वक्त की बचत के साथ साथ इसका किराया भी बहुत मुनासिब था, जिसकी वजह से लोग इस डोली पर सफर करने को तरजीह देते थे। इसका किराया सिर्फ 20 रुपए था। दोस्तों, इन चेयर लिफ्ट के जरिए वहां मौजूद लोगों को इनकी मुश्किलात का एक अच्छा और आसान हल तो मिल जाता है, लेकिन इसमें बहुत से हिफाजती खदशात भी शामिल हैं।
हालिया वाक़े के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम निजी चेयर लिफ्ट्स का मुआयना करने का हुक्म दिया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो सफर करने के लिए महफूज है या नहीं। लेकिन इन इलाकों में हुकूमत ऐसी कोई सरमायाकारी नहीं कर रही जिसकी बदौलत वहां के लोगों को बुनियादी सहूलियात मिल सके। वहां ना तो पुल तामीर किए जाते हैं और ना ही चेयर लिफ्ट बनाकर दी जाती है। इस वजह से मुमकिना तौर पर पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग अपने तौर पर बनाई गई डोलियों में सफर करने पर मजबूर होते हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम आपको इनकी हिफाजत के साथ रेस्क्यू करने की इतला दे रहे हैं। अवाम की दुआएं इनके साथ थीं जो अल्लाह ताला ने कबूल की। मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए जरूरी है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और इन इलाकों में सफर का म्यारी जरिया फराम किया जाए ताकि लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर सफर न करना पड़े। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। Vamos,